हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 3 स्टॉक्स की जो आने वाले कुछ ही समय में मल्टी बैगर स्टॉक्स बनने वाले हैं। आज हम जानेंगे ये स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज, फ्यूचर प्लान एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो मैं यहाँ सुज़लोन एनर्जी की बात करने वाली हूँ। सुज़लोन एनर्जी शेयर्स हिट 5% अपर सर्किट एमिड ब्लॉक डील। सुज़लोन एनर्जी के 5% अपर सर्किट के बीच में ब्लॉक डील लगाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर न्यूज से सुज़लोन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। लास्ट वीक थर्सडे के दिन ₹51.3 प्राइस पर 5% अपर सर्किट सुज़लोन एनर्जी में लगा था। उस पर्टिकुलर टाइम के बीच बीएससी ने सुज़लोन एनर्जी पर ब्लॉक डील लगाया हुआ था। As per reports, 0.3% equity of Suzlon Energy changed hands in a block deal. स्टॉक मार्केट सेशन की रिपोर्ट के अनुसार सुज़लोन एनर्जी के 0.3% इक्विटी शेयर्स पर ब्लॉक डील लगाया गया था। ब्लॉक डील यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन। सुज़लोन एनर्जी के रिटर्न्स की बात करें तो द स्टॉक हैज डिलीवर्ड मल्टी बैगर रिटर्न्स रेलिंग 256% इन पास्ट ईयर्स and surging 680% in last 2 years. सुज़लोन एनर्जी ने पिछले साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिया हुआ है जो कि है 256% एंड पिछले 2 साल की बात करें तो 680% जितना अप रिटर्न दिया हुआ है। Earlier in May, Suzlon Energy announced a new order win for the development of an 81.9 megawatt wind energy project from Oster Green Hybrid 1. मई मंथ के स्टार्टिंग में ही सुज़लोन एनर्जी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला था 81.9 मेगावाट वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट का, जो कि ऑस्टर ग्रीन हाइब्रिड 1 से मिला हुआ था। सुज़लोन विल इंस्टॉल 26 वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स विद हाइब्रिड लेटेस्ट टर्बो टावर एंड अ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट ईच एट द क्लाइंट साइट इन अगर, मध्य प्रदेश। सुज़लोन एनर्जी मध्य प्रदेश के प्लांट पर हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबुलर टावर के साथ 26 वाइंड टर्बाइन जनरेटर इंस्टॉल करने वाली है, जिसकी कैपेसिटी 3.15 मेगावाट रहेगी। ये तो हुई सुज़लोन एनर्जी के लेटेस्ट न्यूज की बात। ऐसे ही सुज़लोन एनर्जी की टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करते हैं। सुज़लोन एनर्जी के ट्रेंड की बात करें तो नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक हमें अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिला है, जो कि प्राइस 20 से 48 तक जाता हुआ दिखाई दिया हुआ है और बेसिकली उस टाइम पर हायर हाई एंड हायर लोस पैटर्न ही बनी हुई थी। लेकिन जनवरी 2024 के बाद सुज़लोन एनर्जी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन भी देखने को मिला है। बेसिकली फरवरी 2024 से मई 2024 के बीच में प्राइस 32 से 48 तक फ्लक्चुएट ही करता रहा है। लेकिन जून 2024 में ये कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेकआउट देकर अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दिया है एंड प्राइस 56 के आसपास पहुंच गया है। सुज़लोन एनर्जी के सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 40 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 56 के आसपास मानकर चल सकते हैं। अब हम सेकेंड स्टॉक एनएचपीसी की बात करते हैं। एनएचपीसी गेन्स ऑन इंकिंग अग्रीमेंट विथ GUVNL. NHPC added 2.59% to rupees 101.15 after the firm signed the power purchase agreement with Gujarat Urja Vikas Nigam on 27th June 2024 for 200 megawatt capacity solar power project. NHPC ने 27 जून 2024 को 200 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ पावर परचेस अग्रीमेंट कर लिया है। The time period of executing the project is 15 months from the date of execution of the PPA. 27 जून 2024 से आने वाले 15 मंथ तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले या उसके बीच में एनएचपीसी स्टॉक में क्या असर पड़ सकता है, तो चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। एनएचपीसी के चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि 60 प्राइस से 120 तक रहा था, जिसमें हायर हाइस एंड हायर लोस देखने को मिले थे। लेकिन फरवरी 2024 के बाद थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला था
NHPC के सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 90 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 110 के आसपास मानकर चल सकते हैं। NHPC की पॉजिटिव सिनेरियो देखें तो अगर NHPC 110 को ब्रेकआउट देता है तो फॉर श्योर 120 का टारगेट सेट कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक इंडस टावर की बात करें तो इंडस टावर शेयर प्राइस टारगेट 90% रिटर्न इन 6 मंथ शुड यू बाय। इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने इंडस टावर के टारगेट भी दिए हैं, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। The stock has surged significantly in the recent months, providing potential profit for investors. Market expert and ET Now panelist Kunal Bothra has recommended buying Indus Tower shares to viewers. रिसेंट मंथ्स की बात करें तो इंडस टावर में अप ट्रेंड ही देखने को मिला है और कई सारे इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट भी कवर किया हुआ है। तो इसके मुताबिक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड ईटी नाउ के पैनलिस्ट कुणाल बोथरा इंडस टावर को बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुणाल बोथरा के मुताबिक इंडस टावर का टारगेट क्या रह सकता है। ही फर्दर सेड that Vodafone Idea's recent fund rise is a material positive for Indus Tower. For Indus Tower, he has set a price target of rupees 370. Recently, Vodafone Idea ने Indus Tower के लिए फंड भी रेज किया हुआ था। उसके मुताबिक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कुणाल बोथरा ने रुपीज 370 के आसपास टारगेट सेट किया हुआ है। To manage the risk effectively, they said that the stop loss should be around rupees 348 to 350. रिस्क को मैनेज करने के लिए कुणाल बोथरा ने स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है जो कि रुपीज 348 से रुपीज 350 रख सकते हैं। ये तो हुई इंडस टावर की लेटेस्ट न्यूज की बात। ऐसे ही इंडस टावर की कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टावर को मेंटेन करती है। इंडस टावर के ROCE की बात करें तो ROCE 20.2% है एंड ROE 25.1% है। इंडस टावर के P रेशियो की बात करें तो P रेशियो 16.79 है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंडस टावर के फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें तो दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 तक कंटिन्यू अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है जो कि 200 से अप्रोक्सीमेटली 280 प्राइस तक सस्टेन किया हुआ था। लेकिन मेजरली जनवरी 2024 के बाद स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी देखने को मिला था, तो उसके बाद प्राइस 260 से 320 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा था। इंडस टावर के जून मंथ की बात करें तो जून 2024 में कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करके स्टॉक शार्पली अपवर्ड देखने को मिला है और प्राइस 375 के आसपास भी टच किया हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस टावर के सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल हम 260 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल 320 के आसपास मानकर चल सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.